बात गाजियाबाद की होगी, जहां योगी का इंसाफ देखने को मिला है और योगी के इंसाफ में आरोपी हो जाते हैं साफ। जी हां, हम बात गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड की कर रहे हैं, जहां पर सूर्या चौहान हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में असद मारा गया है। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। असद पर 50,000 रुपए का इनाम था। मौके से पिस्तौल और बाइक भी बरामद की गई है। दूसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मारा गया है पुलिस के साथ मुठभेड़ में। 3 आरोपी जेल में बंद है, 3 को हिरासत में लिया गया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। 5 मुख्य आरोपी इसमें बनाए गए थे, 5 आरोपी इस मामले में बनाए गए थे। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें 7 लोग सूर्या को पकड़कर उसे घेरकर खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जो मुख्य आरोपी था असद, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। दरअसल पुलिस के पास टिप थी कि असद अपने साथी से मिलकर उससे पैसे लेने वाला है और उसके बाद फरार होने की फिराक में है। इसी बीच पुलिस ने अपनी निगरानी और चौकस कर दी और जैसे ही वसुंधरा की तरफ से आता हुआ दिखा एक बाइक पर असद, पुलिस ने उसे रुकने को कहा, वो नहीं रुका और एक पेशेवर अपराधी की तरह उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो असद को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर एक तस्वीर आरोपी असद के एनकाउंटर की है और दूसरी उस हत्याकांड की है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में सूर्या हत्याकांड का आरोपी, मुख्य आरोपी असद जिस जगह पर मारा गया वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद आ रहा था और पुलिस के रोकने पर नहीं रुका, पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने एक अवैध हथियार भी यहां से बरामद किया है, एक पिस्टल। देखिए ये वो गन है जो असद कैरी कर रहा था और इसी बंदूक से असद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। और दूसरी तस्वीर, ये घटना के वक्त की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि ठीक हत्याकांड से पहले की ये तस्वीर है। किसी ने अपने घर से ये तस्वीरें अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर ली और ये रेलिंग के पास से किसी ने छुप कर ये वीडियो बनाया है और ठीक इसके बाद सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया। तकरीबन 7 लड़कों ने उसे घेरा हुआ था, उसे पकड़ा हुआ था, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने उसका गला पकड़ा और उसके बाद असद ने पूछा बकरा हलाल होते देखा है? उसने कहा नहीं और उसके पेट में चाकू घोंप दिया असद ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सोनू खान मेरे साथ गाजियाबाद से सीधा जुड़े हुए हैं और तनु चौधरी हमारे साथ सूर्या के घर से सीधा जुड़ी हुई हैं। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले तनु, आपके पास आऊंगी। क्या है मौके पर हालात असद की मौत के बाद? क्या सूर्या के मां के आंसू कुछ थमे हैं? जी बिल्कुल नितिशा, आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी वहीं पर है और साथ ही आपको बता दें कि जो है कि लगातार सूर्या की मां जो है कह रही है कि मेरे बेटे का जो है खून का बदला खून जो है मिल गया, इंसाफ मिला है, लेकिन मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि जो है उन सभी के घरों पर आरोपियों के पीला पंजा चलना चाहिए। हालांकि अभी देखिए हमारी मौजूदगी वहीं है और माता जी से हम बात करते हैं। माता जी, जो है कि सूर्या कब से असद के संपर्क में था, कब से दोस्ती इन लोगों? अब इतना मुझे तो कुछ नहीं पता है। घर पे आना जाना हुआ करता था? घर पे कोई आना जाना नहीं होता, रोड चलते ऐसे ही
बच्चों बच्चों में बोलचाल होती थी। 8 महीना पहले ऐसे ही मेरा बच्चा तो 15-16 साल का था, ऐसे ही मोहचावर हो गई थी। ऐसे ही बच्चों बच्चों में हमें ये भी नहीं पता था इसमें कौन कौन थे 8 महीना पहले, पर असद तो पता असद था। तो इसने कुछ मोहचावर हुई होगी तो हमने अपने को ही मार के डांट के बैठा दिया। अपनी बेटा तुम्हारे पापा नहीं है, मैं जॉब पे जाती हूँ, तुम्हें कोई कुछ कर देगा तो मैं क्या करूँगी, कहाँ ढूंढूंगी, कहाँ क्या करूँगी। मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं लेते हैं ऐसे मोल, ठीक है। मैंने की पहली बात तो इन लोगों का कोई विश्वास नहीं होता, ये कब कितने क्या करते हैं, कोई इनका भरोसा नहीं होता है। मैंने अपने ही कोई डांटा, अपने को घर पे बैठा लिया, पर हमें क्या पता था हम अपने को मार डांट के घर पे बैठा लेंगे। और वो लोग कहना ईद के मिलने के बहाने मेरे लड़के को घर से बुला के धोखे से चाकू भोंक के उसकी हत्या कर दी। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरा बच्चा, मैंने सुबह 7 बजे में 8 बजे ड्यूटी निकल गई थी, सोता हुआ छोड़ा था मैंने। माता जी आप रोइए मत, देखिए क्योंकि माँ का ममता है। नितिशा अपने आप जी। में देखिए किस तरह से है, क्योंकि माँ का ममता हमेशा है, क्योंकि इनके घर का जो है चिराग चला गया, क्योंकि इनके जो बड़े बेटे हैं उनका जो है थोड़ा सा मानसिक रूप ठीक नहीं है, और एक ही बेटा था जिनके जो इनका जो है बुढ़ापे का सहारा था, अब वो बेटा ही नहीं रहा। तो माँ का ममता आप देख सकते हैं किस तरह से उनका कोई भी चीजें हैं, और आप समझिए कि जिस तरह से क्रूरता के इन अरशद और अरशद की साथियों ने इनका जो सच में सूरज था इनके जीवन का वो छीन लिया, इनके घर का सूरज अस्त कर दिया। तो मैं कहता हूं कि इनको कोई अधिकार नहीं है इस धरती पर रहने का, ताकि ये और सूरज इस तरीके से अस्त ना कर पाए। माँ आज ये रो रही है, कल कोई और माँ ना रो पाए, कल किसी बहन की राखी ना उजड़े, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े। इसके लिए इनका एनकाउंटर ही सबसे अच्छी प्रक्रिया है। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बाबा योगी आदित्यनाथ का, और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये मीडिया अगर ना हो इस भारत एक्सप्रेस भी काफी ज्यादा जो है प्रमुखता से जी भारत एक्सप्रेस और जितने भी और भी मीडिया के साथी हैं सबने इस खबर को प्रमुखता से लिया, और तभी ये नेशनल खबर बनी और आज ये सब हो पाया है। मैं आपको इसका श्रेय देता हूं। सर आप लोग क्या है सरकार से क्या मांग करते हैं, किस तरह से आर्थिक जो है मदद की मांग कर रहे हैं, और कल भी एडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, डीसीपी साहब आए थे, एसीपी साहब आए थे, सब मतलब पूरा भरोसा देके गए थे। और आज माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री भी हाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी आए थे हमारे बीच में, और वो माता जी को भरोसा देके गए हैं, और आर्थिक मदद भी माता जी की होगी। तनु, असद और उसके साथियों के बारे में इस क्षेत्र के लोग क्या राय रखते हैं, किस तरह की इनकी प्रवृत्ति थी? क्या ये शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे? क्या ये शुरू से ही ऐसे हिंसा करने वाले लोग थे? किस तरह का बैकग्राउंड है इन बच्चों का? मैं जी बिल्कुल 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 नितिशा, मैं उसकी भी जानकारी लेती हूँ। सर मेरा जो सवाल है कि क्या जिस तरह से असद था और उसके जो साथी हैं वो लोग कैसे थे, कैसे मानसिकता थी, क्या आप लोगों को उनकी जानकारी थी पहले से? देखिए पहले से तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो दिन में 3 बजे एक बच्चे की सबके सामने खुलेआम कुर्बानी कर देते हैं रोड पे, तो इससे उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बात से भी उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अशद को पुलिस रोकती है तो वो पुलिस पे फायरिंग कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कानून का कोई भय नहीं था। वो समाज में एक भय व्याप्त करना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आतंकवादी मानसिकता का उसके अंदर विचार था, और वो आगे चल के कोई ना कोई संगठन जरूर गठित करता, और कहीं ना कहीं देखिए इनको मजबूती मिल जाती है। इनको इंटरनेशनल जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं विदेश में बैठी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इनको फंडिंग करने लगती हैं। जैसे ये अरशद ने, बिल्कुल तनु, इन तमाम आरोपियों के खिलाफ क्षेत्र में बेहद गुस्सा है, क्योंकि असद का एनकाउंटर हो चुका है, 3 सलाखों के पीछे हैं आरोपी, एक आरोपी अब भी फरार है। सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए, सोनू खान का हम रुख करेंगे। सोनू खान, इस एनकाउंटर के बाद अब इलाके का माहौल कैसा है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से जो मुख्य आरोपी असद था उस वक्त सुबह 4 बजे के लगभग उस एनकाउंटर कर दिया गया। वो लोग वो बाइक पर सवार होकर वो इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आए थे। इसकी जानकारी पुलिस को पहले ही हो गई थी, पुलिस लगातार
रैकी कर रही थी, बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रही थी। इसी को देखते हुए जब देखा असद ने कि पुलिस चेक कर रही है, असद इन जंगलों के अंदर भागा। आप देख सकते हैं इन्हीं जंगल के अंदर हम मौजूद हैं। 2 लोग ये बाइक पर सवार थे, सवार होकर जब ये अंदर की तरफ चले तभी जो है मुख्य आरोपी असद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। 7 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई। आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है। जो सैंपल है वो लेने के लिए यहाँ पर फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची है पुलिस। और लगातार पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मुख्य जो आरोपी असद है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जाएगी। और उसी को देखते हुए पुलिस ने जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की और जो मुख्य आरोपी असद है उसको एनकाउंटर कर ढेर कर दिया है। अभी इसमें एक आरोपी और है जो फरार कर रहा है, उसको भी पुलिस लगातार पकड़ने का प्रयास की जा रही है और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वहीं अगर परिवार की बात करें तो परिवार का साफ तौर पर कहना है कि असद से तो उसका बदला ले लिया गया, लेकिन जो और आरोपी इसमें हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं सब तस्वीरें घटना स्थल की ये तस्वीरें हैं। फोरेंसिक टीम यहाँ पर आई हुई है, आपको दिखाएंगे। जो 7 राउंड फायरिंग की गई थी वो सर्कल यहाँ पर बना हुआ है। एक ये वही सर्कल है जिसके अंदर जो राउंड फायरिंग की गई थी उसका खोखा इसके अंदर मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका ब्लड भी यहाँ पर है। और इसके अलावा जो और भी जो सर्कल है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। एक सर्कल और यहाँ पर बनाए गए, ऐसे 7 सर्कल यहाँ पर बनाए गए। 7 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई थी। घटना स्थल पर जो क्राइम सीट है वो यहाँ पर लगाई गई है। और जो एक आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि 2 आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। असद को कहीं असद को था कि उसको पैसे की जरूरत थी और पैसे लेने के लिए ही वो किसी से यहाँ पर आया था। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी। जब से ही पुलिस असद पर नजर बनाई हुई थी और जैसे ही असद इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंदर दाखिल हुआ, पुलिस ने फौरन असद को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असद बाइक पर सवार होकर इन जंगलों के अंदर भाग निकला। और पुलिस को देखते हुए असद ने अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने अपनी फायरिंग शुरू करी। उसके बाद असद को गोली लग गई और जो एक इनके साथ का जो आरोपी था वो यहाँ से फरार हो गया है। और जो सोनू, जो लोग असद की मदद कर रहे थे 28 तारीख से अब तक 2 दिनों में 28, 29, 30 जिन लोगों ने मदद की, जिस साथी से मिलकर ये पैसे लेने वाला था, फरार होने वाला था, उन लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? उनके अगेंस्ट पुलिस क्या एक्शन ले रही है? देखिए, पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले अभी तक जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को सूचना दी गई थी कि असद जो है आज वो इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आएगा। पैसे लेने के लिए वो किसी से आया था, कोई उसको पैसे देने वाला था और पैसे लेने के बाद वो यहाँ से फरार होने वाला था, यानी कहीं जाने वाला था वो। लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने फौरन घेराबंदी कर बैरिकेडिंग कर उसकी तलाश शुरू की। और जैसे ही असद इंदिरापुरम में दाखिल हुआ, फौरन पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और असद को गोली लग गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जो एक और असद के साथ मौजूद था वो यहाँ से भागने में कामयाब हुआ है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ा जाएगा और जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी के लिए। तनु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनु सूर्या के घर पर मौजूद थी। उनकी मां ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि कब वो घर से निकला है, और जब पहले झगड़ा हुआ था हमने तो अपने बच्चे को समझाया था, डांटा था, घर पर बिठा दिया था, लेकिन क्या पता था कि ऐसा भी एक दिन देखना पड़ेगा। बहरहाल असद मारा गया है, एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस अपनी तफ्तीश लगातार आगे बढ़ा रही है।